हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी। आई होप आप अच्छे हो। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है, रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टोल पे, मानेसर वाला टोल है जो मेरे पीछे। मैं आया था फिलहाल अभी लेके राइड वहाँ से, सेक्टर 58 से। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मुझे आधे घंटे हो गए, यहाँ पे कोई ड्यूटी आई नहीं रही फिलहाल। तो दोस्तों, आज मैं सुबह घर से निकला था 3 बजे, वो सॉरी 3 बजे नहीं, 2 बजे वहाँ से निकला था। मुझे काम था कुछ गुड़गांव में, इस वजह से मैं आया आज खाली भी इस वजह से आ गया। मुझे फास्ट टैग बनवाना था, मेरे पास फास्ट टैग भी नहीं था, फिर वो ये डबल दे के आना पड़ता। मैंने सोचा कि आज खाली चल देते हैं टोल पे, सोना से आगे वो टोल पड़ता है घामड़ के, वहाँ फास्ट टैग बनवा लेंगे। और उसके बाद मुझे बस सफर में कुछ काम था, तो मैंने कि वो काम भी कर लेंगे। तो मैंने फास्ट टैग बनवा लिया। ये रखा फास्ट टैग अपना, अभी चिपकाया नहीं है, इसको टेप से चिपकाऊंगा क्योंकि ये शीशा चेंज कराया था, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा। तो वो पहले वाला फास्ट टैग मेरा खराब हो चुका था, तो ये नया बनवाया, उसी को मैं करवा रहा था। तो उसका जो उस पर नंबर डल रहा था ना, वो मेरे पास था नहीं, तो उस पर ओटीपी वगैरह आते, इस वजह से मैंने दूसरा ही बनवा लिया। तो 450 रुपये में बनाया मुझे IDFC का। 150 रुपये बैलेंस आया है और 250 रुपये डिपॉजिट है, यानी कि जब मैं कभी चेंज कराऊंगा तो मिल जाएंगे, तो ठीक ही है। उसके बाद मैं सीधा गया गुड़गांव, वहाँ काम किया अपना जो काम था। उसके बाद मैंने राइड चालू की 3:30 बजे, 1-1.5 घंटे लग गए थे। 3:30 बजे चालू की। उसके बाद मैं वहाँ से गया सीधा दिल्ली की बज गई थी मेरे पास। दिल्ली बजी थी कहाँ की, हाँ दिल्ली हरिनगर की बज गई थी। उसमें मुझे मिल गए 500 रुपये, वो मिल गए, और 100 रुपये का टोल मिल गया। फिर वहाँ से मैं आया एयरपोर्ट से फिर सीधा गुड़गांव से फिर एक सेक्टर यहाँ आया हूँ। गुड़गांव में आया था, सेक्टर 58 के लिए आया था एयरपोर्ट से। अब यहाँ पर 4-5 राइड की हैं आज, ज़्यादा तो काम किया नहीं क्योंकि मैं आया था लेट क्या, अब भी 9:30 बज रहे हैं। अब यहाँ कोई ड्यूटी आ नहीं रही, आएगी तो उधर की ले जाएंगे। काम दिखा देता हूँ आज को आपका कितना हुआ। 1473 रुपये। तो वही 1473, 10-20 रुपये ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो वही 1500 रुपये का काम है। एक टोल है 1600 रुपये। आज का काम यही है क्योंकि चलाइए कम। दिखा देता हूँ कितने घंटे ऑनलाइन रहा हूँ मैं इसमें भी 7 घंटे हिल, तो 7 घंटे हो गए वैसे इसमें, पर पता नहीं लगा। 7 घंटे में जिस हिसाब से 7 घंटे कराए, काम बहुत कम हुआ है। 1600 रुपये का, 1600 रुपये 7 घंटे में कम ही है। कम से कम 2000 तक का तो होना था, 1800 या 2000 तक का। तो काम कम ही चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि दिल्ली तो सिर्फ गया और आया। अगर दिल्ली में चलता तो थोड़ा ठीक हो जाता काम। गुड़गांव में ऐसा ये खाली बैठना रहता है, जैसे अब यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर यहाँ की जगह दिल्ली में होता तो अब तक कोई ना कोई ड्यूटी आ जाती। तो 1600 रुपये में मेरी गैस लग गई होगी गाड़ी की। मेरी गाड़ी चली है इसमें 140 किलोमीटर, तो गाड़ी की गैस कम से कम 500 रुपये, 450-500 रुपये तक की गैस लगी होगी पेट्रोल वगैरह लगा के। तो 1100 रुपये बचेंगे इसमें से। आज मेंटेनेंस का क्या काटें, 1100 रुपये मेंटेनेंस का काटते हैं आज। जो फास्ट टैग बनवाया, जो रिचार्ज आया उसे तो क्या ही लगा, 150 रुपये का तो मेरे पास आया रिचार्ज। 300 रुपये फास्ट टैग में लगा दिए, तो बचे 800 रुपये। ये खर्चे चलते रहते हैं, कम हो जाता है किस दिन, काम ज़्यादा हो जाता है। आज के बचे 800 रुपये। 800 रुपये में जिस भाई की EMI पर है, वो इसमें से 500 रुपये EMI काट लोगे, बचेंगे 300 रुपये। तो 300 रुपये तो बहुत कम है। मेरी गाड़ी तो है क्लियर, इस वजह से थोड़ा कम चला लिया, तो वो भी हो गया। जल्दी मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैं भी सुबह भी आज कहीं गया था, आज काम में फंसा हुआ था। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों के ये सोचते हैं कि कौन सी कंपनी में हम अपनी गाड़ी लगाएं। जैसे कंपनी जो फिलहाल मार्केट में चल रही हैं, एक तो है ओला, उबर, इनड्राइव और एक रैपिडो। ये 4 कंपनी है जो ठीक ठाक चल रही हैं, ऑनलाइन जो चल रही हैं, ऑनलाइन जिसमें कैब बुक होती हैं। और भी हैं 1-2, उनका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर इन्हीं 4 के बारे में मुझे पता है। मेरी गाड़ी तो फिलहाल 3 में अटैच है, ओला, उबर और इनड्राइव। रैपिडो मैंने भी अटैच कराई नहीं है क्योंकि मन ही नहीं करा अभी, इतनी तो उसमें ड्यूटी वगैरह तो इतनी है नहीं, तो इस वजह से मैंने उसमें कराई नहीं। जो फिलहाल अभी बढ़िया कंपनी चल रही है वो है ओला और उबर। इनड्राइव भी चल रही है, पर ज़्यादातर ओला उबर इससे अच्छी चल रही है। तो ओला अपने लिए बेस्ट है, उबर अपने लिए बेस्ट है। हर किसी को अपने अपने समझ की बात है, किसी भाई को कुछ अच्छी लगती है, किसी भाई को कोई चलाना अच्छा लगता है। जैसे उबर है, मैं ज़्यादातर उबर चलाता हूँ, मुझे उबर अच्छी लगती है। ओला है, कोई भाई ओला चलाता है, उनको ओला अच्छी लगती है, मैं ओला कम चलाता हूँ। इनड्राइव तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। कोई भाई ऐसा है जो इनड्राइव चलाता है। तो
दोस्तों रेट तो आजकल सेम है, ओला के भी सेम है, उबर के भी सेम है। ओला भी आपको कभी कभी 15 रुपए किलोमीटर भी दे देगा, 10 भी दे देगा, 9 भी दे देगा, 12 भी दे देगा, 13 भी दे देगा। ऐसा ही सेम है उबर में। उबर भी 15 रुपए किलोमीटर दे देगा, कोई कोई राइड में 10 भी दे देगा, 8 भी दे देगा, 9 भी दे देगा, 11 भी दे देगा, 12 भी दे देगा। इनका तो सेम चलता रहता है, सेम ही रेट देते हैं। इस वजह से तो कोई से में चला लो। उबर में चला के थोड़ा हमें फायदा ये हो जाता है कि उबर में हमको एक तो सबसे बेस्ट है ये कि पैसे बता देता है कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने किलोमीटर जाएगा बंदा और कितने टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट तो ये लगता है उबर में। और ओला में ये बिल्कुल नहीं है। ओला का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि उसमें ये पता नहीं लगता कि बंदा कितनी दूर जाएगा, कितने किलोमीटर है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना जाम है, यानी कि टाइम लगेगा, जाम है नहीं है, उसमें पता नहीं लगता ओला में। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये, अगर आपने 3 या 4 ड्यूटी पास कर दी ना, 3 या 4 ड्यूटी नहीं उठाई, तो आपका 1 घंटे के लिए आईडी बंद कर देते हैं ओला में। उबर में आप ऐसा नहीं है। उबर में आप अगर आप 10 ड्यूटी नहीं उठाओगे ना, 15 भी नहीं उठाओगे, तो आपकी आईडी बंद नहीं होगी, मैसेज आ जाए। अगर आप कैंसिल करोगे तब तो आपका 15 मिनट के लिए होल्ड पे कर देंगे उबर वाले अकाउंट को। पर आप ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट मत करो आप। और ऐसा ओला में बिल्कुल नहीं है। 3-4 ड्यूटी नहीं उठाई, तुरंत आईडी बंद। इसी वजह से थोड़ा मन नहीं करता ओला चलाने का। अब जिस भाई की आईडी बंद है उबर में, वो ओला ही चलाता है। जिस भाई की ओला में बंद है, वो उबर चलाता है। और जिन भाइयों और ओला उबर वो नहीं चलाता, जो इनड्राइव चलाता है, उसकी इनड्राइव चलाता है जो, उनकी क्या पता दोनों में आईडी बंद है। उसकी बेचारे की मजबूरी है जो इनड्राइव चला रहा है कि या तो ओला में आईडी बंद होगी उसकी, या उबर में आईडी बंद होगी। इस वजह से वो इनड्राइव चला रहा है, क्योंकि गाड़ी घर तो खड़ी कर नहीं रख सकते। और ये रही रैपिडो तो अभी आई है कंपनी, 1-1.5 महीना से इसने गाड़ी अटैच की है। पुरानी कंपनी तो उसमें बाइक और ऑटो अटैच थे, गाड़ी तो अभी 1 महीने पहले से अटैच हुई है। ये अभी धीरे धीरे भी सारी गाड़ियां अटैच हो जाएंगी, इसमें भी रैपिडो में भी। ये इसका पता लगेगा कि ये कैसी है। अभी तो 1 महीने में तो क्या ही पता लगा सकता है आदमी इतनी, क्योंकि इतनी गाड़ी तो अटैच है नहीं। तो यही है, उबर मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। क्योंकि इसमें सारी चीजें बेस्ट है। पैसे बताता है, टाइमिंग बताता है, किलोमीटर कितना जाना है, कितनी दूर पे पिकअप है, सारी चीजें बताता है। अब जैसे हमने ओला की कोई राइड एक्सेप्ट कर ली, अब उसमें रास्ते में हमें क्या पता कितना जाम है। जाम मिल सकता है ना, नहीं भी मिल सकता। तो ओला में ऐसा पता नहीं लगता, क्योंकि टाइम वगैरह तो कुछ दिखाता नहीं। उबर में अगर रास्ता है 15 किलोमीटर का, तो टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट, तो आदमी पहले ही समझ जाएगा यार ट्रैफिक होगा। इस वजह से आप एक्सेप्ट मत करो रूट। अगर एक्सेप्ट करनी है किसी को तो कर लो। और ये ओला में नहीं है, आपको टाइम नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ पिकअप दिखाएगा और ड्रॉप दिखाएगा। यानी कि पिकअप इतनी दूरी पे है और सिर्फ ड्रॉप यहाँ पे है, और ना ही कोई पैसे दिखाएगा। उबर में थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि हमको जैसे वहां पे 200 रुपए मिलेंगे, तो उसमें जाम लग रहा है, तो उस राइड में क्या पता हमको 400 भी मिल जाए। तो आदमी सोचेगा चलो जाम तो लग रहा है, पैसे तो अच्छे दे रहा है, इस वजह से आदमी एक्सेप्ट कर लेगा उबर की राइड। ओला में ऐसा नहीं है। तो सारी जगह से मुझे तो उबर ही बेस्ट लगती है। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि उबर के कस्टमर फिर भी ओला से ज्यादा हैं, क्योंकि आप अगर ओला तो एक बार को खड़ा भी कर देता है, यानी कि नई ड्यूटी दिल्ली जैसे में भी कहीं कहीं जगह ओला कम बजती है, और उबर तुरंत दे देता है पिकअप। यानी कि आप ड्रॉप करोगे उससे पहले आपको पिकअप दे देगा, बैक टू बैक देता रहता है ड्यूटी। पर ये छोटी छोटी ड्यूटी बहुत देता है उबर। ओला में ये प्लस पॉइंट ज्यादा है कि वो लंबी ड्यूटी देता है। जैसे आप गुड़गांव खड़े हो, क्या पता सीधा नोएडा की दे देगा, दिल्ली की दे देगा। और उबर ऐसा है छोटी छोटी ड्यूटियों में घुमाएगा, 100 की, 200 की, 250 की, यानी कि 4-5 आप पास करोगे छोटी छोटी, जब आपको लंबी मिलेगी। ओला में मैंने पहले ओला चलाता था, तो मैं उसमें एकदम क्या पता लंबी ड्यूटी मिल जाती है, वहां से फिर सीधा इधर की बच जाती है। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है ओला का, उबर का ये प्लस पॉइंट नहीं है। और सबसे मेन पहले ओला में ये अभी ये चल रहा है कि 5-5 किलोमीटर से पिकअप आ रहा है। फिर उसके बाद अब उबर ने भी यही चला दिया कि 4-4 किलोमीटर से पिकअप दे रहा है उबर भी। पर वो तो अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करनी, मत करो। पर कंपनी को भी देखना चाहिए ना, 5-5 किलोमीटर से बंदा लेने जाएगा तो फिर ये तो दोनों सेम कर रही है। पहले ओला ने किया, अब उबर ने भी कर दिया। तो कंपनी को भी यही देखना चाहिए, बंदा अगर 10 मिनट कौन वेट करेगा, 15 मिनट क्यों कस्टमर वेट करेगा, और कोई कैब कर लेगा। इतने में आप पहुंचोगे, उससे पहले वो कैंसिल कर देगा। ये सबसे बेकार समस्या है लंबी पिकअप आने का, यानी कि लंबी दूर से ड्यूटी आ रही है तो एक्सेप्ट तो हम तो कर लेते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 10 मिनट की, 11 मिनट की कोई नहीं, कर लेंगे अगर जाना है तो, पैसे थोड़े बहुत कमाने हैं तो। फिर इसी वजह से कस्टमर तो कैंसिल कर देता है ना।
तो ये दोस्तों जो चलाता है उसको वही बेस्ट लगती है। मैं तो फिलहाल चलाता हूँ ऊबर, और जो भाई ओला चलाता है उसको ओला बेस्ट लगती है। दोनों कंपनियां बिल्कुल बेस्ट हैं, सेम रेट है। सबसे बड़ा तो मेन है इनका रेट दोनों के सेम है। और रही इनड्राइव दोस्तों मेरे मानने से तो आप मत चलाया करो तो ही अच्छा है, और मेरी तो कौन ही मानेगा आप, क्योंकि आप कहीं फंस रहे हो जब बेशक इसको ऑन कर लो, और वो भी अच्छे रेटों में लो। ऐसे नहीं कि बिगर दे के 100, 150, 200 में उठा ली, ड्यूटी बन रही है वो 400 रुपए की, आप 200 में उठा रहे हो। इसमें अपना ही नुकसान होता है, किसी दूसरे का क्या होगा, अपना ही नुकसान होगा। इस वजह से आप इनड्राइव कम ही चलाया करो। इनड्राइव की वजह से ही आज हम ये खड़े हैं ना, इनड्राइव की वजह से ही ओला उबर के ये जो रोड पे खड़े हैं ड्राइवर, इसी वजह से है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काम मैंने आज को आपको अपना दिखाई दिया, बचत दिखाई दी कितनी हुई। टाइम हो चुका है, अब कितने बज गए, 9:42 हो रहे हैं। अब जाऊंगा यहाँ से सीधा खाली घर पर, वही पहुंचूंगा 10:30 बजे या 10:15 बजे तक। कितने यानी कि वही 10-11 घंटे हो गए कंटिन्यू। अपना काम भी निपटा लिया, फास्टैग भी बनवा लिया, क्योंकि फास्टैग भी जरूरी है, डबल तो दे नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियो के सबसे पहले, जिससे आप कोई भी ओला उबर से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ वो आपके पास सबसे पहले आएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में।